हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा यान जाओ जी हानरू नाम का बंदे के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं, पर हमारा यान जाओ जी वो हानरू के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, इसीलिए उसने अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक बड़ा सा कुड़ाली वाला आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया होता है और उसके बाद वो आर्टिफैक्ट को काफी देर से हमारे यान जाओ जी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी वो आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर ये हानरू के पास जाता है। इसके बाद वो अपना 7 स्टार स्वार्ड टेक्निक को यूज करके वो हानरू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर इसे देखने तुरंत बाद इसे डैश करने के लिए वो पीछे की तरफ जा जाता है। इसके वजह से हानरू के आर्टिफैक्ट के ऊपर का उसका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी उसको बिल्कुल भी अटैक न करके सीधा उस आर्टिफैक्ट के ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर डालता है। इसे देखने के बाद कोई भी बंदा गुस्सा आ जाता है, एग्जैक्टली ऐसा ही हानरू को भी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डिस्ट्रैक्ट करके मेरा आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करने की। अगर तू असली मर्द होता और अपना बाप को दूध पिया तो सीधा सीधा अगर मेरे से फाइट करो, डिस्ट्रैक्ट करके नहीं। ये बोले तुरंत काफी तेजी से हमारे यान जाओ जी के ऊपर एक जोरदार अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, पर इसे देखने के तुरंत बाद यान जाओ जी बोले ठीक है भाई तुम जैसे कहते हो वैसे ही करूंगा। ये बोले तुरंत बाद अपना 7 स्टार स्वार्ड फिर से यूज कर लेता है, पर पहले से काफी हद तक एनर्जी इस बार का अटैक में अंदर यूज कर लेता है। इसके वजह से ये हानरू उस अटैक से बिल्कुल भी बच नहीं पाता। इसके वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसे गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। और इसका ये हालत को देखने के बाद वो कांगमैन फैक्ट्री डिसेबल पूछने लगता है कि एल्डर क्या आप ठीक है। ये सुनने के बाद ये एल्डर बोलने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद ये एल्डर हानरू अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक ही नहीं हो रहा है कि मैं इननेट स्टेज का बंदा हूँ, फिर भी आउटर मास्टर स्टेज के ऊपर रहकर भी मुझे इतना कुत्ते की मुद्दा रह सकता है। तभी तो ये कमीने यान जाओ जी को 4 सन्स ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में मेरे से भी ऊपर रखा गया। और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते वो बोल रहा होता है कि तू इतना भी ज्यादा रिलैक्स होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी और भी ज्यादा बड़े बड़े कांड भावना बाकी है। ये बोले तुरंत अपना स्पिरिट ड्रैगन को बाहर बुला लेता है। इसके बाद उस स्पिरिट ड्रैगन के अंदर वो आइस ड्रैगन की थोड़ा सोल को डाल लेते हैं। इसके बाद वो स्पिरिट ड्रैगन को आसमान की तरफ भेज देते हैं और जैसे ही वो ड्रैगन थोड़ा ऊपर जाता है वैसे वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर बदल जाता है और ऊपर से बर्फ ही गिरने लगती है। ये सुनने के बाद हानरू थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद पूछने लगता है कि अबे साले यान जाओ तू क्या करने के बारे में सोच रहा है आगे जाकर। उतने में वहां पर एल्डर फू आ जाती है। इसके बाद बोलने लगते हैं कि एक सेकंड क्या यहाँ पर 2 4 सन्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में फाइट हो रहा है क्या? अरे यार कोई बंदे ने मुझे यहाँ पर कांड के बारे में थोड़ा पहले बताया तो मैं ये फाइट को जरूर देखने के लिए आता, पर अब हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर यह फाइट तो पूरी तरह से एंड हो चुका है। एक सेकंड क्या यहाँ पर हमारे गुआनचम मॉडर्न के यान जाओ जी जीत गया है क्या? मानना पड़ेगा भाई, मैंने तुम्हारे कांगमैन मॉडर्न के बाद जो चीजें सुना वो सारे सच निकल गया है, क्योंकि मैंने सुना था कि कांगमैन सेट के डिसेबुर और एल्डर्स दोनों पिल्स काके स्ट्रांग बनते हैं और ब्रेक थ्रू भी ऐसा ही करते हैं, तो इसीलिए वो लोग हमेशा ही अपने से वीक बंदों के हाथ में पूरी तरह से कुत्ते की मौत हारते हैं। और ये एल्डर फू ऐसा बात बोली जा रहे होते तभी वो कांगमैन मॉडर्न का दूसरा एल्डर वहां पर आ जाता है, उसका नाम एल्डर जो होता है। और वो आने के बाद बोलने लगता है कि तुम गुआनचम मॉडर्न की लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम लोग ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा गुआनचम माउंटेन है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि ये यूनजा माउंटेन है। तो इसलिए कोई भी बंदा यहाँ पर अगर हमारे कांगमैन माउंटेन के डिसेबल के साथ या एल्डर के साथ पंगा लेगा तो उसको नंगा करके रखेंगे हम। ये सुनने के बाद इसके पीछे वाला एल्डर भी बोलने लगता हाँ इसने सही बोला, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम्हारे गुआनचम माउंटेन के अंदर एंड जैसा स्ट्रांग बंदा है इसलिए हम लोग तुमसे डरते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लोगों ने हमारे कांगमैन माउंटेन के साथ पंगा ले लिया तो उसके बाद हम तुम्हें और तुम्हारी यांडी को पूरी तरह से कुटाई करके रख देंगे। और ये सारे बात सुनने के बाद हानरू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि यान जाओ जी तुम इस खतरनाक सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक गुआनचम माउंटेन के सिर्फ एल्डर फू नाम के एल्डर ही आए हैं, पर हमारे कांगमैन माउंटेन के काफी सारे एल्डर्स आए हैं। अगर हमारा दोनों सेट के बीच में फाइट अभी हुआ तो हमारे कांगमैन माउंटेन के जीतने हाईली चांसेस है, तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ अब ये यान जाओ जी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे निकल पाता है। और ये सारे कांड होने के बाद हमारे यान जाओ जी थोड़ी देर के लिए सोचता है। इसके बाद बोलने लगते हैं कि तुम सारे लोग ऐसा लग रहा हो कि मैं यूं ही इस हानरू की कुटाई कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे पहले 2 रीजन है। उनमें से पहला रीजन है कि इन्होंने हमारे गुआनचम माउंटेन के जामिंग नाम का लड़के के ऊपर अटैक किया और उसके ऊपर ही नहीं बल्कि उसके वाइफ के ऊपर, उसके फैमिली के रिलेटिव्स के ऊपर भी अटैक किया। इसीलिए मैं अपना फेलो डिसेबल का यहाँ पर मदद करके उसे प्रोटेक्ट कर ही जा रहा था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये मेरा पहला रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि इस यूनजा माउंटेन के ऊपर यिंग एंड यांग एनर्जी काफी मात्रा में पाया जाता है, पर आप लोगों को ये पता है कि ऐसा क्यों पाया जाता है? मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि इसी माउंटेन के ऊपर यिंग एंड यांग क्लाउड स्प्रिंग नाम का एक स्प्रिंग है और उसी क्लाउड स्प्रिंग ही इस पूरी यूनजा माउंटेन के ऊपर वो यिंग एंड यांग एनर्जी प्रोवाइड करती है। और क्या आप लोगों को ये पता है कि वो क्लाउड स्प्रिंग इतना ज्यादा दूर तक उतना ज्यादा कमाल का एनर्जी को कैसे प्रोवाइड करती है? और वो प्रोवाइड करती है यिंग एंड यांग वेन्स के द्वारा। इसीलिए ये यिंग एंड यांग वेन्स इस यूनजा माउंटेन के ऊपर जगह जगह पर पूरी तरह से फैले हुए और जैसे कमाल का यिंग एंड यांग वेन्स के ऊपर ही आपका कांगमैन माउंटेन के डिसेबल और एल्डर जानबूझ के नहीं बल्कि एक्सीडेंटली अटैक करके उसको पूरी तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर वो वेस्ट पूरी तरह
तरह से बर्बाद हो जाएंगे तो इस यिंग यांग माउंटेन के ऊपर 1% का यिंग एंड यांग एनर्जी नहीं होता। तो इसलिए अगर ऐसा हो गए तो सिर्फ हमारे गुआंगझो माउंटेन के लिए नहीं बल्कि आपकी कांगमाइन माउंटेन के डिसेबल के लिए और एल्डर्स के लिए भी काफी बड़ी ला सकते हैं, क्योंकि आपके लोग भी यहाँ पर आकर ट्रेन करते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर आकर जबरदस्त आपके डिसेबल और आपके एल्डर्स को रोकना पड़ा और यही मेरा सेकंड रीजन है। और ये सारे बात सुनने के बाद ये सारे एल्डर्स की पूरी तरह से दिमाग चकराती है। इसके वजह से वो बोलने लगता है कि अबे साले तू क्या बोला, वो सारे चीजें हमारे सिर के ऊपर नीचे निकल गई। और हमें एक बात तो समझ आया कि इसी यिंग यांग माउंटेन के ऊपर वो कमाल का यिंग एंड यांग क्लाउड स्प्रिंग है, और जहाँ पर ये यिंग एंड यांग क्लाउड स्प्रिंग होता है वहीं पर जेंट स्पिरिट स्टोन भी मिलता है। वो काफी ज्यादा खास है। क्या तुम्हारा मतलब ये भी वहां पर हो सकता है? ये सुनने के बाद हमारे यांग जाओ जो बोलने लगता है कि एग्जैक्टली एल्डर, आपने सही पकड़ा, और मैं उसी जेंट स्पिरिट स्टोन को लेने के लिए यहाँ पर आया था। और ये मेरा तीसरा रीजन है। और बीच में आकर आपके कांगमाइन डिसेबल और एल्डर्स की पूरी तरह से कुटाई कर दी, और ये कुटाई का भरपाई आपको इतना ज्यादा कमाल का इन्फॉर्मेशन देके कर रहा हूँ, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। और ये सारे बात सुनने के बाद एल्डर हुआ से पीछे वाला एल्डर बात करने लगता है, अगर सच में यहाँ पर जेंट स्पिरिट स्टोन है तो ये कमाल का, सच में कमाल का इन्फॉर्मेशन है, पर हम सिर्फ यांग जाओ जी की बातों के ऊपर ही बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद एल्डर हुआ भी लगता है हाँ तुमने सही बोला, तो इसीलिए उसके बारे में और भी पता करने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के वो एल्डर पूछने लगता है कि पर यांग जाओ जी तुम्हें ये सारे चीजों के बारे में कैसा पता चला है कि वो सारे चीजें इसी यिंग यांग माउंटेन के ऊपर ही। ये सुनने के बाद यांग जाओ जी बोलने लगता है कि जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था कि इसी यिंग यांग माउंटेन के ऊपर काफी मात्रा में यिंग एंड यांग एनर्जी पाए जाते हैं, और उतना ही नहीं बल्कि मैंने थोड़ा समय लेके उसी यिंग एंड यांग एनर्जी के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तब मुझे पता चला है कि यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर अलग अलग जगह पाने वाली यिंग यांग एनर्जी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सोर्स से आ रही है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा सोर्स एक ही हो सकता है, और वो सोर्स यिंग एंड यांग एनर्जी क्लाउड स्प्रिंग होता है। इसीलिए मैं इसके बारे में इतना ज्यादा कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ। ये सारे बात सुनने पर वो बोलने लगता है कि वो सारे बातों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मुझे ये बात बताओ कि तुमने इस इतना कमाल का और इतना प्योर यिंग एंड यांग एनर्जी के ऊपर कैसे रिसर्च कर पाए हो? क्योंकि मैंने सुना था कि इतना ज्यादा प्योर यिंग एंड यांग एनर्जी के रिलेटेड सारे रिसर्च पेपर ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये सुनने के बाद यांग जाओ जो बोलने लगता है कि ओके ओके आपको मेरे ऊपर और मेरे रिसर्च के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, तो इसलिए आपको मैं बता ही देता हूँ, मुझे गोल्डन नीडल टेक्निक भी आता है और वो भी ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और ये भी चीज मुझे जब मैं बच्चा था तब मुझे लक्को वाइज की एक बुक मिला था, और उसी बुक के अंदर गोल्डन नीडल टेक्निक के बारे में और यिंग एंड यांग रिसर्च के बारे में भी लिखा हुआ था। और ये सब बोलते बोलते एक काई के सामने अगर पहुंच जाता और उसी के नीचे की तरफ दिखा बोला होता है अगर आपको मेरे ऊपर शेक है तो जाकर इस काई के नीचे के जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे वो यिंग एंड यांग क्लाउड स्प्रिंग का एनर्जी इसी काई के नीचे ही महसूस हो रही है। ये सुने तुरंत बाद जुआन सी नाम का एल्डर उसका काई के नीचे की तरफ जाते बोला होता है ठीक है मैं वहां पर जाकर चेक करने वाला हूँ, अगर वहां पर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो मैं फिर से ऊपर की तरफ आऊंगा, आने के तुरंत बाद तुम्हारे गुआंगझो माउंटेन के सारे डिसेबल को पूरी तरह से कुटाई करके रख दूंगा। ये बोलेंगे तुरंत बाद वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा होता है वैसे वैसे उसको यिंग एंड यांग एनर्जी क्लाउड स्प्रिंग का एनर्जी महसूस हो रहा होता है। और इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है ऐसा लग रहा है यांग जाओ ने सही बोला, पर मुझे सिर्फ इतना एनर्जी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि मुझे और भी ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए मुझे और भी अंदर जाना चाहिए। ये बोल के वो अंदर और भी अंदर जाने जा रहा होता है। तभी हमारे एपिसोड ए पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।